20 जुलाई से शुरू हुए संसद के मॉनसून सत्र में एक भी दिन ऐसा नहीं बीता है जब विपक्ष के हंगामे के कारण संसद की कार्रवाई को स्थगित न करना पड़ा हो। मंगलवार 11 अगस्त को भी इसी हंगामे के कारण कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया और 2 बजे के बाद भी जब हंगामा बंद नहीं हुआ तो लोकसभा स्पीकर ने कार्रवाई को बुधवार 11 बजे तक के लिए रोक दिया। संसद परिसर में एनडीए और इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने मंगलवार को जमकर बवाल मचाया। दोनों दल हाथों में पोस्टर लेकर नारेबाजी करते रहे। एनडीए सांसदों ने विपक्ष पर संसद में चर्चा से भागने का आरोप लगाया, जबकि विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की। इसी दौरान दोनों पक्ष आमने सामने भी आ गए। एक दिन पहले भी केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से अपील की थी कि गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष को भी जवाब बैठकर सुनना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी पहले दिन से ये मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह जी को स्टेटमेंट देना चाहिए। मैं बहुत साफ शब्दों से सरकार की ओर से कहना चाहता हूं, सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है और स्टेटमेंट ही नहीं, छात्र का मामला को लेकर के पूरा चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। मैं अनुरोध करता हूं कांग्रेस पार्टी और इनको कि गृह मंत्री जी का जवाब के समय डरना नहीं है, भागना नहीं है, पूरा सुनना पड़ेगा। मैंने बिजनेस एडवाइजरी में भी सार्वजनिक वहां सबके सामने में कह दिया है कि सरकार छात्र को लेकर के पूर्ण रूप से विस्तार से चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। ऐसी संभावना थी कि गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को सदन में आकर विपक्ष के सवालों का जवाब देने वाले थे, मगर जब अमित शाह के आने की घड़ी हुई तो कांग्रेस ने नई मांग रख दी। इस पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि एक बिगड़े शहजादे ने सदन को अपनी उद्दंडता से बंधक बनाए रखा है कि देश के सर्वोच्च सदन को कोई बिगड़ा दिल से शहजादा अपनी उद्दंडता और सनक के आधार के ऊपर बंधक बनाकर रख लेगा। ये कठोर शब्द हमें इसलिए प्रयोग करने पड़ रहे हैं कि विगत कई सप्ताह से आपने देखा है कि विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ने निरंतर अपने आचरण से यह साबित किया है कि वो किसी भी प्रकार की सार्थक चर्चा सदन में नहीं चाहते। लगातार उन्होंने अपनी डिमांड बदली है, एक के बाद एक। पहले उन्होंने यह कहा कि नीट की परीक्षा को लेकर नियम में बदलाव होना चाहिए, वो मान लिया गया। कठोर कानून बनने चाहिए, छात्रों की मांग थी, वो मान लिया गया। कैबिनेट में भी प्रस्ताव पारित हुआ और नया बिल भी बन गया। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा होना चाहिए, वो भी मान लिया गया। केसेस हटने की बात हुई, वह भी मान लिया गया। हर बार वो एक नई डिमांड लेकर खड़े हो जाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह जी आकर सदन में बयान दें। अब जब सरकार सदन में बयान देने को तैयार है, गृह मंत्री जी सदन में बयान देने को तैयार हैं, उसके बाद सदन क्यों नहीं चलने दिया जा रहा है? हम कांग्रेस पार्टी से यह साफ पूछना चाहते हैं कि हर कदम के ऊपर आप अपनी एक नई डिमांड खड़ी कर रहे हैं और जब वो चीज पूरी कर ली जाती है उसके बाद भी आप सदन को नहीं चलने दे रहे हैं। 11 अगस्त की कार्रवाई स्थगित होने के बाद भी बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने भी काफी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि देश विपक्ष की करतूत देख रहा है। यह शर्मनाक है कि विपक्ष ने एक बार भी संसद चलने नहीं दी। पहले इन लोगों ने इतनी ज्यादा उत्पात मचाया कि उनको जो है वो नीट के प्रोटेस्ट पर एक डिस्कशन चाहिए, लेकिन अब जब डिस्कशन मिल रही है तो राहुल गांधी भगौड़े बने हुए हैं। यहाँ पर जो है अमित शाह जी को सुनना नहीं चाह रहे हैं, तो बताइए कैसे संसद चलेगा? तो इस तरह की जो ये इनकी करतूतें हैं, देश देख रहा है कि ये कितनी देशद्रोही शक्तियों के हाथ में आ चुके हैं। इन्होंने इस बार एक भी दिन संसद जो है चलने नहीं दिया, विच इज अ शेम। इधर कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा कह रहे हैं कि अमित शाह को चंदा चोरी और छात्रों पर हुए अत्याचार पर
बयान देना चाहिए और पीएम मोदी को माफी मांगनी चाहिए। फिर से हमारी मांग वही रही, गृह मंत्री आए, चंदा चोरी, जो छात्रों पर अत्याचार हुआ वो, उन सब पे बयान दें, प्रधानमंत्री आकर माफी मांगे। लगातार विपक्ष यह मांग पिछले 17-18 दिन से कर रहा है, लेकिन गृह मंत्री किसी वजह से डरे हुए हैं। वो निर्णय लेना चाहते हैं कि विपक्ष क्या मुद्दा उठाए सदन, वो निर्णय लेना चाहते हैं कि विपक्ष कौन से सवाल पूछे और वो किस सवाल का जवाब दे। ये चॉइस सत्ता पक्ष की नहीं होती, क्योंकि देश के मन में जो सवाल हैं वो सवाल विपक्ष के माध्यम से सदन में देश गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से पूछ रहा है। लेकिन ये कन्नी काट रहे हैं, डर के भाग रहे हैं। भगोड़ा गृह मंत्री है ये, भगोड़ा प्रधानमंत्री है। समझने वाली बात यह है कि सरकार लगातार विपक्ष से कह रही है कि अमित शाह जवाब देने के लिए तैयार हैं, मगर इसके लिए सदन चलना भी जरूरी है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि राहुल गांधी डरे हुए हैं, जब अमित शाह सदन में बोलने को तैयार हैं तो कार्रवाई चलने देना चाहिए। हिम्मत नहीं है कि गृह मंत्री का सामना कर सके, इसीलिए सदन नहीं चलने दे रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह मतलब हमारे सरकारी पक्ष का कहना यह है कि अमित शाह बहुत बड़े मजबूत हमारे होम मिनिस्टर है और वो किसको डरते नहीं है वो, और इसीलिए मुझे लगता है कि अमित शाह जी रिप्लाई देने के लिए तैयार है, भूमिका रखने के लिए तैयार है। जो भी छात्रों का आंदोलन हुआ था उसकी पूरी जानकारी देने के लिए तैयार है, तो भी हंगामा हो रहा है। हंगामा करने की एक सीमा होती है, लेकिन रोज हंगामा करना ये अच्छी बात नहीं है। तो राहुल गांधी जी मतलब डरते हैं, राहुल गांधी जी मतलब डरते हैं और इसीलिए चुनाव में हारते हैं। तो इसीलिए मतलब राहुल गांधी जी को हमारा निवेदन है कि आपने हाउस चल के देना चाहिए। और मुंबई में हुए छात्रों के लाठीचार्ज पर भी चर्चा होनी चाहिए और रांची में होने वाले लाठीचार्ज पर भी चर्चा होनी चाहिए। वहां भी राहुल गांधी जी ने जाना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि हम लोग रिप्लाई देने के लिए तैयार है और अमित शाह हाउस में लोकसभा में बोलने के लिए तैयार है, जवाब देने के लिए तैयार है। कुल जमा बात यह है कि 20 जुलाई से लेकर अब तक पार्लियामेंट में पक्ष विपक्ष के बीच एक भी बार हेल्दी डिबेट नहीं हुई है। इससे संसद का समय ही नहीं बल्कि टैक्स पेयर्स का करोड़ों रुपए भी बर्बाद हुआ है। 13 अगस्त को संसद के मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है और अब सिर्फ 2 बैठकों का समय बचा है। कई मुद्दों पर बहस होना बाकी है, कई बिल पेश होने बाकी हैं, लेकिन हर दिन किसी न किसी हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई स्थगित हो जाती है। अब यह देखने वाली बात होगी कि मॉनसून सत्र के अंतिम 2 दिनों में कुछ सकारात्मक निकल कर आता है या यह पूरा सत्र इसी हंगामे से समाप्त हो जाता है। शब्दसाची संसद के सत्र से जुड़े अहम अपडेट्स आप तक पहुंचाने का काम करता रहेगा। आपको अपडेट्स मिलते रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।